आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक, और बहुत बेहतर ढंग से उसको समझे भी थे। आज हम नए टॉपिक केस पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे, ठीक है। केस समाप्त होने के बाद फिर हम एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित केस से फिर कुछ क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तब तक आप जितना पढ़ाया गया उसका अच्छा से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आइए हम आज इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक है केस, जिसे आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। केस थोड़ा छोटा टॉपिक है, उतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए आज हम केस पढ़ते हैं, ठीक है। केस का डिफिनीशन होता है द रिलेशन इन विच a noun and stands to some other word। क्या है कि द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स, ठीक है, या the change of the form by which this relation is indicated is called the case, ठीक है। क्या होता है इसका डेफिनेशन? द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड, ठीक है, या द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस, ठीक है। यही केस का डेफिनेशन होता है, ठीक है। क्या होता है कि द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड, ठीक है, और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, ठीक है, इज कॉल्ड द केस, ठीक है। यही इसका क्या होता है? डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब आइए हम एग्जांपल से समझते हैं कि केस क्या होता है, ठीक है। ये समझ लिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है केस का, कि द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड, ठीक है, और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड कॉल्ड द केस, ठीक है।
ठीक है, केस क्या होता है आप इनसे समझेंगे हम। राम सीता, ठीक है, राम के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, राम क्या है? राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। उसके बाद मैस्कुलिन जेंडर है, उसके बाद सिंगुलर नंबर है। ठीक है, और क्या है? ये लिविंग है। ठीक है, लिविंग या ह्यूमन। ठीक है, लिविंग या ह्यूमन। ठीक है, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है और लिविंग या ह्यूमन है। ठीक है, अब सीता के बारे में जान लेते हैं कि सीता भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर है। सिंगुलर नंबर है। ठीक है, और क्या है? लिविंग है या ह्यूमन है। ठीक है, क्या है? ये दो अलग अलग नाम है। ठीक है, एक राम है, एक सीता है। ठीक है, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, मैस्कुलिन जेंडर होता है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है, और ये लिविंग या ह्यूमन है। ठीक है, सीता भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है और लिविंग या ह्यूमन है। ठीक है, इन्हीं दोनों का रिलेशन बताना है। ठीक है, ठीक है, ये समझ लिए दो नाम हैं। ठीक है, राम और सीता। ठीक है, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है और लिविंग ह्यूमन है। ठीक है, यहाँ पे सीता क्या है? प्रॉपर नाउन है, फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है और लिविंग या ह्यूमन है। ठीक है, आप ये जान लिए राम के बारे में और सीता के बारे में। ठीक है, यही इन लोगों का पहचान है। क्या है कि राम प्रॉपर नाउन, मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नंबर और लिविंग ह्यूमन है। सीता क्या है? प्रॉपर नाउन, फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर और लिविंग है। ठीक है, राम लव्स सीता। ठीक है, राम सीता से प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राम है ये क्या है? राम जो है क्या है? डूअर है। क्या है? ठीक है, डूअर है। सीता क्या है? रिसीवर है। ठीक है, सीता क्या है? रिसीवर है। ठीक है, सीता राम क्या है? प्यार दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और सीता प्यार रिसीव कर रही है। ठीक है, लव को ये रिसीव कर रही है। ठीक है, क्या है कि राम डूअर है, सीता रिसीवर है। ठीक है, राम प्यार करते हैं सीता से, तो राम डूअर हो गए और सीता रिसीवर हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये जो केस होगा, डूअर कौन सा केस होता है?
डूअर सब्जेक्टिव केस, या नॉमिनेटिव केस, ठीक है। क्या समझे कि राम है क्या डूअर, ठीक है, जो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। डूअर कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और रिसीवर कौन सा केस होता है, रिसीवर होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। समझिए कि राम लव्स सीता, ठीक है। राम जो है सीता से प्यार करते हैं, ठीक है। राम क्या हो गया, डूअर हो गया, सीता क्या हो गई, रिसीवर, ठीक है। जो डूअर होते हैं कौन सा केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, ठीक है। ये क्या लव को डूअर कर रहे हैं, ठीक है, और ये सीता लव को रिसीव कर रही है, ठीक है। समझ लिए। राम्स हाउस, क्या राम्स हाउस, यहाँ पे जो ये है कौन सा केस है, जेनेटिव केस, ठीक है। कौन सा केस है, पोजेसिव केस, ठीक है। राम्स हाउस, यहाँ पे ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, ये एपोस्ट्रॉफी है और ये एस है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। ये संबंध बताता है, ठीक है। राम्स हाउस, यहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफी एस है ये क्या है, केस है। कौन सा केस है, पोजेसिव केस या जेनेटिव केस, जेनेटिव केस, कौन सा केस है, जेनेटिव केस, ठीक है। राम्स हाउस, ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी है और ये एस है, इसे क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। ये संबंध बताने का काम करता है, ठीक है। ये कौन सा केस है, इसको क्या बोलते हैं, केस। कौन सा केस, पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस, ये संबंध कारक होता है, ठीक है। ये संबंध बताता है, ठीक है। समझ लिए। आगे हम बहुत ही विस्तृत ढंग से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ केस, ठीक है। एक होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूसेटिव केस,
दूसरा क्या होता है, डेटिव केस। ठीक है क्या। ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूसेटिव केस, दूसरा डेटिव केस। ठीक है। तीसरा इसका क्या होता है, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस या जेनेटिव केस। ठीक है। चौथा क्या होता है, वोकेटिव केस। ठीक है। ये काइंड्स ऑफ केस है। ठीक है। केस चार प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। ठीक है। दूसरा होता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूसेटिव केस, दूसरा होता है डेटिव केस। ठीक है। तीसरा होता है पोजेसिव केस, संबंध कारक। ठीक है, या जेनेटिव केस। चौथा होता है क्या, वोकेटिव केस, संबोधन कारक। ठीक है। समझ लिए, ये काइंड्स ऑफ केस है। कौन सा है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक्यूसेटिव केस, डेटिव केस। ठीक है। तीसरा क्या होता है, पोजेसिव केस या जेनेटिव केस। ठीक है, संबंध कारक। चौथा क्या होता है, वोकेटिव केस, संबोधन कारक। ठीक है, समझ लिए। अब हम इससे आगे पूरे विस्तार से, ठीक है, पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे। ठीक है। राम कम्स हियर। क्या है, राम कम्स हियर। ठीक है, राम यहाँ आता है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है। क्या है, राम कम्स हियर, ये क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है मतलब असर्टिव सेंटेंस है। सकारात्मक वाक्य। क्या, असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, कथन है कि राम कम्स हियर। ठीक है, राम यहाँ आते हैं। ये कौन, क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे जो ये राम है, राम क्या है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, क्या है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। राम कम्स हियर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, कथन है, जो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, जो किस केस में है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। ठीक है, समझ लिए। राम कम हियर। ठीक है, राम कम हियर। ठीक है, राम यहाँ आओ। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर है, ये आदेश है। ठीक है,
कौन सा सेंटेंस है ये? इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जो राम है क्या है? ये वोकेटिव केस है। क्या है? वोकेटिव केस, संबोधन कारक, ठीक है। यहाँ पे संबोधन पुकारा जा रहा है, ठीक है, बुलाया जा रहा है कि राम कम हियर, राम यहाँ आओ, ठीक है। ऑर्डर दिया जा रहा है। जब ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया तो राम यहाँ पे कौन सा केस हो जाएगा? वोकेटिव केस, ठीक है। समझ लिए? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या? एक्यूसेटिव केस, ठीक है। एक्यूसेटिव केस, ठीक है। प्रत्यक्ष कर्म कारक, ठीक है। क्या? प्रत्यक्ष कर्म कारक। दूसरा क्या होता है? डेटिव केस, अप्रत्यक्ष कर्म कारक। क्या? ऑब्जेक्टिव केस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक्यूसेटिव केस प्रत्यक्ष कर्म कारक, डेटिव केस अप्रत्यक्ष कर्म कारक, ठीक है। मेन वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब्स कितने होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसके बाद होता है कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या? अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या? सकर्मक क्रिया। तीसरा क्या होता है? इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव,
या ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, मेन वर्ब कितने होते हैं? 3 होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रिया, और तीसरा क्या होता है? इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ लिए। वर्ब्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मेन वर्ब्स 3 होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है वर्ब कि ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है। ठीक है, ही इज वॉकिंग। यहाँ पे जो वॉकिंग है, ठीक है, ये कौन सा वर्ब है? ठीक है, इसको पता करने के लिए हमें, ठीक है, वर्ब के साथ वाट या हुम लगा करके प्रश्न करने पर अगर आंसर मिलता है, ठीक है, आंसर मिलता है तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर आंसर नहीं मिलता है तो फिर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, क्या क्या लगा करके? हुम या वाट, क्या? हुम या वाट लगा करके प्रश्न करने पर, ठीक है, क्वेश्चन करने पर अगर आंसर मिलता है तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर आंसर नहीं मिलता है तो इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जिसे ही इज वॉकिंग, ठीक है, वह टहल रहा है। अगर हम वॉकिंग के साथ हुम लगा करके प्रश्न करते हैं कि हुम वॉकिंग, किसको टहल रहा है, कोई आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगर इसके साथ हम व्हाट करते हैं, व्हाट वॉकिंग, क्या टहल रहा है, फिर भी आंसर नहीं मिला। ठीक है, क्या टहल रहा है, इससे क्या आंसर मिलेगा, किसको टहल रहा है, इसका क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जब ये आंसर नहीं मिलेगा तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव। यहाँ पे जो वॉकिंग होगा कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। ठीक है, और समझिए कि जब हम वर्ब के साथ हुम या वाट लगा करके प्रश्न करते हैं और आंसर मिलता है तो फिर वो कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव। अगर आंसर नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हुम वॉकिंग, ठीक है, से कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, किसको टहल रहा है, ठीक है, किसका टहल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। व्हाट वॉकिंग, क्या टहल रहा है। ठीक है, इससे भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। क्या टहल रहा है, कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो फिर ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। ठीक है, ही हेल्प्स मी, वह मुझे मदद करता है। ठीक है, तो इसके साथ हम हुम लगा करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके साथ अगर हम हुम लगा कर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? हु हेल्प्स, किसका मदद करता है। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा? मी, मेरा मदद करता है। क्या? मेरा मदद करता है। ठीक है, अगर वर्ब के साथ हम हुम लगा करके प्रश्न करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? प्रश्न कैसे होगा? हुम हेल्प्स, ठीक है, किसको मदद करता है, तो आंसर क्या मिलेगा? मी, मुझे मदद करता है। तो यहाँ पे आंसर मिला, क्या मिला? कि मुझे मदद करता है। आंसर क्वेश्चन क्या होगा कि किसको मदद करता है? हुम हेल्प्स, किसको मदद करता है, तो आंसर क्या मिलेगा? मी, मुझे मदद करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आंसर मिलेगा तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा?
ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। कौन सा वर्ब हो जाएगा ये? हेल्प्स, ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब होगा क्या? ट्रांजिटिव। ठीक है, ये समझ रहे हैं कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगा करके प्रश्न करने पर आंसर मिलता है तो फिर वो वर्ब कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अगर वर्ब के साथ हुम या व्हाट लगा करके प्रश्न करने पर आंसर नहीं मिलता है तो कौन सा वर्ब हो जाएगा? इनट्रांजिटिव। जैसे इसमें देखिए कि ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है, ठीक है। अगर वॉकिंग के साथ हम हुम लगा कर प्रश्न करेंगे कि हुम वॉकिंग, ठीक है, किसका टहल रहा है, यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये कौन सा वॉकिंग कौन सा वर्ब हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम यहाँ पे व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं, व्हाट वॉकिंग, क्या टहल रहा है, फिर भी यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो जब आंसर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जो वॉकिंग वर्ब हो जाएगा कौन सा वर्ब हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ही हेल्प्स मी, वह मेरा मदद करता है, ठीक है। अगर हम हेल्प के साथ हुम लगा करके प्रश्न करेंगे कि हुम हेल्प्स, किसका मदद करता है, तो आंसर क्या मिलेगा? मी, मेरा मदद करता है, ठीक है। तो जब आंसर मिला तो फिर ये हेल्प्स जो होगा कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ठीक है। समझ लिए। फिर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। शी हैज़ bought, she has bought a car, she has bought a car, ठीक है, उसने एक कार खरीदी है, ठीक है। इसके साथ अगर हम व्हाट लगा करके प्रश्न करेंगे, व्हाट लगा करके वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट बॉट, क्या खरीदी है, क्या आंसर मिलेगा? अ कार, एक कार खरीदी है। तो यहाँ से भी आंसर मिल रहा है, इसका मतलब है कि बॉट जो होगा कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ये बॉट कौन सा हो जाएगा? वर्ब होगा, लेकिन कौन? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ लिए। किसी भी वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगा करके प्रश्न करने पर आंसर मिलता है तो फिर वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगा करके प्रश्न करने पर आंसर नहीं मिलता है तो कौन सा वर्ब हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि ही इज़ वॉकिंग, वह टहल रहा है। अगर हम वॉकिंग के साथ हुम लगा कर प्रश्न करेंगे कि हुम वॉकिंग, किसको टहल रहा है, यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। किसको टहल रहा है, कोई आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब आंसर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वॉकिंग कौन सा वर्ब हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम वॉकिंग के साथ व्हाट लगा करके प्रश्न करेंगे कि व्हाट वॉकिंग, क्या टहल रहा है, ठीक है, यहाँ से भी कोई आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वॉकिंग क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसमें देखिए कि ही हेल्प्स मी, वह मेरा मदद करता है। अगर हम हेल्प के साथ हुम लगा करके प्रश्न करेंगे, हुम हेल्प्स, किसका मदद करता है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? मी, मेरा मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प के साथ हुम लगा कर प्रश्न करने पर आंसर क्या मिला? मी, ठीक है। आंसर क्या मिला? मी। तो जब आंसर मिला तो यहाँ पे जो हेल्प्स होगा कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि शी हैज़ बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी है। अगर हम बॉट के साथ व्हाट लगा करके प्रश्न करेंगे कि व्हाट बॉट, क्या खरीदी है, ठीक है, व्हाट बॉट, क्या खरीदी है, तो फिर आंसर क्या मिलेगा? अ कार, एक कार खरीदी है। तो यहाँ पे भी बॉट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये जो हुम होता है, ठीक है, ये सजीव के लिए होता है प्रश्न करने के लिए, ठीक है। ये सजीव के लिए प्रश्न किया जाता है। आप हुम लगा कर प्रश्न कीजिएगा, ठीक है, तो ये सजीव ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, ठीक है। और व्हाट लगा करके वर्ब के साथ क्वेश्चन कीजिएगा तो निर्जीव ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, ठीक है। समझ लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तब तक अच्छा से आप इसका नोट्स बनाइए, अच्छे ढंग से इसका रिवाइज कीजिए, ठीक है। जिस दिन नोट्स बनाइए उसी दिन रिवाइज कर लीजिए, कल के लिए नहीं छोड़िए। कल के लिए छोड़ने के बाद क्या होता है कि फिर हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।